अब हम देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। ऑल्दो मैं आपको करवा चुका हूं बट फिर भी एक बार आप नोट कर लो। क्या बताया मैंने आपको कि भाई जो NCR है वो क्या होगा, इक्वल होगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल। ठीक, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि भाई जो NPR है वो इक्वल होगा NCR मल्टीप्लाई R फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये छोटा सा आपको इनके बीच में रिलेशन याद रखना है। ठीक, अब हमें इसमें क्या करना है, एक चीज अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि क्वेश्चंस में हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कॉम्बिनेशन लगेगा कि यहाँ पे परमुटेशन लगेगा, कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो ये मैं छोटी से हिंट दे रहा हूं बस आपको, ऐसे ही हिंट्स टू आइडेंटिफाई, हिंट्स टू आइडेंटिफाई क्वेश्चंस। ठीक है जी, अब वो क्या हिंट है एक बार हम देख लेते हैं फटाफट। अगर आपके पास परमुटेशन और यहां पे कॉम्बिनेशन, परमुटेशन वाला क्वेश्चन होगा तो अरेंजमेंट अगर कहीं क्वेश्चन में यूज हो रखा है तो समझ जाओ भाई परमुटेशन का क्वेश्चन है। मैंने आपको समझाया भी था डेफिनेशन में कि ईच अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए परमुटेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर आपको कहीं अरेंजमेंट दिख जाए या फिर डायरेक्टली परमुटेशन ही दिख जाए तो समझ जाओ कि भाई वो परमुटेशन वाला ही क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन में किस टाइप के वर्ड यूज होते हैं, जैसे सेलेक्टिंग, सेलेक्टिंग हो गया, ठीक है, चूजिंग हो गया, और हम यहाँ पे कह सकते हैं कॉम्बिनेशन। लेकिन ये कोई रूल नहीं है, मैं ये आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये कोई रूल नहीं है कि यही यूज होगा तो ये पक्का श्योरिटी ऐसा ही होगा। बस आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ तो थोड़ी सी हिंट ले सकते हो, बस ये हिंट के लिए है। ठीक है, अब कई बार सेलेक्टिंग लिखा भी होता है तो वहां पे परमुटेशन भी लग रहा होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, बस ये हिंट है कि भाई सेलेक्टिंग, चूजिंग, कॉम्बिनेशन अगर यूज हो रहा है तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबली वहां पे कॉम्बिनेशन ही लगेगा, और अरेंजमेंट और परमुटेशन है तो वहां पे परमुटेशन ही लगेगा। ठीक, इसको नोट करो, छोटा सा नोट था आपके लिए। उसके बाद चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार कार्ड की फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। ठीक, टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक, टोटल 52 हमारे पास कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स हमारे 4 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, 4 सूट जिसको हम बोलते हैं, सूट्स में डिवाइडेड होते हैं। सर समझ में नहीं आया, यहाँ देखो हमारे पास क्या है, अगर आप पहली रो देखो तो इसको हम बोलेंगे क्लब। सेकंड रो में देखो तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे डायमंड, ये हो गया हॉट, और ये हो गया हमारे पास स्पीड। ठीक, तो ये हमारे पास 4 कैटेगरी हो गई। 52 कार्ड्स को हमने 4 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक, फर्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, फर्स्ट सूट पे आते हैं, इनको सूट बोलते हैं। ये 4 सूट्स हुए हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्लब है। अब क्लब में देखते हैं कौन कौन से पत्ते हैं हमारे पास, कौन कौन से कार्ड हैं। तो पहला अगर आप कार्ड देखो तो एस है, बाकी 2 से लेकर 10 तक हमारे पास ये कार्ड है, 2 से लेकर 10 तक। ठीक, और 3 हमारे पास यहाँ पे फेस कार्ड है, जैक, क्यून एंड किंग। क्लियर हुआ? अच्छा जी, अब हम यहाँ पे डायमंड पे आ जाते हैं। डायमंड में बेटा सिमिलरली आपको एक एस मिलेगा, 2 से लेकर 10 तक कार्ड मिलेंगे और 3 फेस कार्ड मिलेंगे। ठीक है, जैक, क्यून, किंग। ठीक, यहां तक क्लियर? सिमिलरली आपको यहाँ पे हर्ट और स्पेड में भी ऐसी ही फॉर्मेशन मिलेगी। तो हमने क्या समझा, हमने यहाँ पे समझा 52 कार्ड्स को कैसे डिवाइड किया गया कैटेगरी में, 4 सूट्स में डिवाइड किया गया। हर एक सूट में आपके पास टोटल 13 कार्ड्स हैं। हर एक सूट में कितने, 13 कार्ड्स हैं, और उन 13 कार्ड्स में से 3 आपके पास फेस कार्ड हैं और एक आपके पास एस है, बाकी 2 से लेकर 10 तक आपके पास कार्ड है। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी सर। टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 13 13 13 13, टोटल किया 52 है। ठीक है, हर एक कैटेगरी में हमारे पास 3 फेस कार्ड्स होते हैं, क्लियर हुआ, और एक एस होता है, बाकी 2 से लेकर 10 तक हमारे पास कार्ड होते हैं। यहाँ पे हमें फॉर्मेशन समझ में आ गई। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई 52 कार्ड्स में टोटल हमारे पास फेस कार्ड कितने हुए, तो बेटा 3 3 3 3। तो 52 कार्ड्स में से टोटल अगर मैं फेस कार्ड की बात करूं तो मेरे पास 12 फेस कार्ड हुए,
एस की बात करूं तो मेरे पास टोटल 4 एस हुए। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? हाँ जी सर, फॉर्मेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। अब हम चलते हैं यहां पे आगे। ठीक, अब हम एग्जांपल 5 इसमें देखते हैं। यहां पे आपको ना अपना माइंड अप्लाई करना है, आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई कॉम्बिनेशन कैसे अप्लाई होता है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा, परमुटेशन लगेगा, ये आपको यहाँ पे अपना माइंड लगाना है। ठीक, क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा? चूजिंग। ठीक, चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो चूजिंग मैंने आपको अभी क्या समझाया? अगर चूजिंग वर्ड आ जाए तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमें हिंट लगेगी, कॉम्बिनेशन लगेगा। ठीक, अब हम अपना माइंड अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई 52 कार्ड्स में से हमें 4 कार्ड्स चूज करने हैं। अब वो उनका ऑर्डर, किस ऑर्डर में आप वो चूज करो वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ 4 कार्ड चूज करने हैं। कौन से कार्ड आप चूज कर रहे हो वो हमारे लिए मैटर करता है। ठीक है, उनका ऑर्डर हमारे लिए मैटर नहीं करता। तो यहां से साफ समझ में आ गया कि भाई कॉम्बिनेशन लगेगा, परमुटेशन यहां पे नहीं लगेगा। यहां पे 4 कार्ड चूज करने की बात हो रही है। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। पहले हम इसको बताते हैं, उसके बाद हम अपने फर्स्ट पार्ट पे आएंगे। पहले इसका सॉल्यूशन बताओ, इसका सॉल्यूशन बताओ। हमें 52 कार्ड में से 4 कार्ड निकालने हैं। क्लियर? तो हमारा n क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होंगे? सर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 52 है, टोटल 52 कार्ड्स हैं और 52 कार्ड्स में से हमें 4 कार्ड निकालने हैं। तो r क्या हुआ हमारा? r 4 हुआ। हाँ जी सर, बिल्कुल r हमारा यहाँ पे 4 हुआ। ठीक, अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो कैसे आएगा? n c r n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा r फैक्टोरियल 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 माइनस 4 फैक्टोरियल और आगे यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। ठीक, इसका आंसर क्या आएगा बेटा? कैलकुलेशन पे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 270 725। ठीक है, 270 725 इसका आंसर आएगा। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ जी सर, यहां तक तो क्लियर हुआ। बहुत ही सिंपल है, वेरी 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 सिंपल। ठीक, अब हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखो, अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। अब इसने कंडीशन ये दी कि आपको 4 कार्ड तो चूज करने हैं बट वो सेम सूट से होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कार्ड आपने डायमंड से उठा लिया, 2 स्पेड से उठा लिए, 2 क्लब से उठा लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 कार्ड जो हैं वो डायमंड से हैं तो चारों के चारों कार्ड डायमंड से होने चाहिए। 4 कार्ड हैं तो चारों के चारों स्पेड से होने चाहिए। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, यहां तक तो हमें क्लियर हुआ। अब आप मुझे ये बताओ कि भाई इसको आप कॉम्बिनेशन लगा करके, क्योंकि चूज करने की बात हो रही है, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे? जल्दी बताओ। क्योंकि जो ये 4 कार्ड हैं, ठीक है, ये एक ही ग्रुप के होने चाहिए, एक ही कैटेगरी के होने चाहिए। और हमारे पास कैटेगरी है 4, सूट है हमारे पास 4। ठीक, कौन कौन से हैं? हमारे पास है क्लब। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो क्लब में भी 13 पत्ते होते हैं। डायमंड, डायमंड में भी हमारे पास यहाँ पे 13 पत्ते होते हैं। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद आया था हमारे पास हार्ट। हार्ट में भी 13 पत्ते हैं। क्लियर? और यहाँ पे आ गया स्पेड। स्पेड में भी हमारे पास टोटल 13 पत्ते होते हैं। ठीक, 13 13 13 13 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आपको 4 कार्ड चूज करने हैं। वो 4 कार्ड सेम ही सूट से होने चाहिए, या तो फिर वो इससे होने चाहिए, या तो वो 4 कार्ड इससे होने चाहिए, या फिर वो 4 कार्ड इससे हों, या फिर वो 4 कार्ड इससे हों। क्लियर? या फिर वो 4 कार्ड इससे हो। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं सर? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्वेश्चन कैसे करना? अब बेटा फर्स्ट क्लास आप याद करो मैंने आपको क्या समझाया था वहां पे? एक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। बिल्कुल एक लॉजिक के साथ मैंने आपको समझाया था कि एडिशन प्रिंसिपल कब लगेगा और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कब लगेगा। तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जहां पर एंड की बात हो रही हो, ठीक है ना, जहां पे किसकी? एंड की बात हो रही हो,
एंड की बात हो रही हो तो वहां पे मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लगेगा, और जहां पे और की बात हो रही हो वहां पे एडिशन प्रिंसिपल लगेगा, वहां पे एडिशन प्रिंसिपल लगेगा। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। अब हमारे इस वाले केस में क्या है, हमारे इस वाले केस में अगर आप देखो तो 4 कार्ड या तो वो क्लब के होंगे, या वो 4 कार्ड या तो डायमंड के होंगे, या तो 4 कार्ड वो हार्ट के होंगे, या तो फिर वो स्पेड के होंगे। तो यहां पे हमारा और वाला ऑप्शन आ रहा है, यहां पे हमें समझ में आ रहा है कि हाँ सर एडिशन जैसा फील आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन ये बोल देता कि भैया 4 कार्ड हमें क्लब के चाहिए, 4 डायमंड के चाहिए, 4 हार्ट के चाहिए और 4 स्पेड के चाहिए, तो यहां पे एंड वाला केस आता। तो टोटल हमें 16 कार्ड चाहिए थे और 4 4 4 हमें हर ग्रुप से, हर कैटेगरी से हमें 4 कार्ड चाहिए, तो उस केस में मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लगता। तो यहां हमें समझ में आ गया एडिशन प्रिंसिपल लगेगा। अब हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन विद एडिशन प्रिंसिपल यहां पे अप्लाई करना है। कैसे, ठीक है, हम कैसे करेंगे। अब हमें यह करना है, हमें इन 13 कार्ड में से 4 कार्ड चूज करने हैं, ठीक है जी, 4 कार्ड चूज करने हैं, या तो फिर प्लस होगा, ऐड होगी और आ गया, या फिर हमें डायमंड में से 4 कार्ड चूज करने हैं, क्लियर, या तो फिर हमें हार्ट में से 4 कार्ड लेने हैं, या तो फिर हमें स्पेड में से 4 कार्ड लेने हैं। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, N13 हो जाएगा, यहां भी N13 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 और R444 हो जाएगा। तो यहां पे हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन विद एडिशन प्रिंसिपल। तो फर्स्ट क्लास बेटा सबसे इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको समझाया भी था, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपके अप्लाई होंगे। क्लियर हुआ, हाँ जी सर, बिल्कुल एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ। अब आप इसको सोल्व करो तो आपके पास क्या आएगा, 4 × 3CR, ठीक। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2860, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, हाँ जी सर, यहां तक बढ़िया से एकदम क्लियर हुआ। तो यहां पे हमने एक बार अपना कंसेप्ट भी रिवाइज कर लिया, एडिशन प्रिंसिपल का और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का, ठीक। इसको जल्दी से नोट करो, अगर आपको कंफ्यूजन है तो बेटा नेक्स्ट पार्ट में एकदम क्लियर होगी, ठीक। जल्दी इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे। अब देखते हैं बेटा अपना यहाँ पे सेकेंड पार्ट। अब यहां पे आप रीड करो, अब ये क्या कह रहा है, 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स। बेटा कर दी इसने वही बात कि भैया आपको अब क्या करना है, 4 कार्ड आपको उठाने हैं, वो चारों कार्ड जो हैं वो डिफरेंट सूट्स को बिलोंग करने चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 4 सूट्स होते हैं, ठीक है ना, 4 कैटेगरी होती हैं, हर एक कैटेगरी से हमें एक पत्ता उठाना है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ, हर कैटेगरी से हमें एक पत्ता उठाना है, हर सूट से हमें एक कार्ड उठाना है। अब आप मुझे बताओ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा कि एडिशन प्रिंसिपल लगेगा, जल्दी बताओ। तो यहां पे हमारे पास कंडीशन क्या हो रही है कि हर एक कैटेगरी से हमें एक कार्ड उठाना ही उठाना है। तो यहां पे एंड वाली कंडीशन लग रही है, यहां पे क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। समझ में आया, समझते हैं बेटा, अच्छे से इसको समझते हैं। हाँ जी सर, समझ में तो हमें आ रहा है। जैसे कि क्लब की बात करूं तो बेटा 13 कार्ड्स इसमें होते हैं, ठीक है ना। वैसे मैं डायमंड की बात करूं तो 13 कार्ड्स इसमें होते हैं, हार्ट में भी हमारे 13 कार्ड्स होते हैं और स्पेड में भी हमारे 13 कार्ड्स होते हैं। क्लियर, अच्छा। हमें करना है 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स, मतलब हर एक सूट से हमें एक पत्ता चाहिए, तभी हमारे चारों पत्ते क्या होंगे, डिफरेंट सूट से बिलोंग करेंगे। क्लियर हुआ, हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ। तो मुझे क्या करना है, बड़े ध्यान से बताओ। तो इसमें से भी क्लब से मुझे एक पत्ता उठाना है, हाँ जी। डायमंड से भी मुझे एक पत्ता उठाना है, तो यहां पे क्या रहा बेटा, एंड आ रहा है, यहां पे क्या रहा है, एंड आ रहा है। हार्ट से भी एक पत्ता उठाना है, एंड स्पेड से भी मुझे एक पत्ता उठाना है। तो यहां पे कॉम्बिनेशन विद मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लगेगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ जी सर, अच्छे से समझ में आ रहा है। अच्छा, तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या आएगा, क्या करूंगा मैं, यहाँ पे एक पत्ता, तो मेरे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 में से मुझे एक पत्ता यहाँ पे निकालना है, ठीक है, क्लब के लिए। वैसे ही डायमंड में से 13 पत्तों में से मुझे एक पत्ता चाहिए, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्बिनेशन विद मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लग गया। तो यहाँ पे हमने अच्छे से कंसेप्ट रिवाइज किया। आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 13 की पावर 4।
यहां तक आपको समझ में आया कि हमें कैसे मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लगाना है, कैसे एडिशन प्रिंसिपल लगाना है विद कॉम्बिनेशन। ठीक, नोट करो बेटा इसको। फिर चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। अब देखते हैं बेटा अपना थर्ड पार्ट। अब ये थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि भाई आर फेस कार्ड्स, मतलब आपको जो 4 कार्ड आपने चूज करने हैं वो चारों कार्ड आपके फेस कार्ड होने चाहिए। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हुआ। पहले तो आप मुझे ये बताओ 52 कार्ड्स में से टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? सर 12 होते हैं फेस कार्ड, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? अब हमें उन 12 कार्ड में से कार्ड चूज करने हैं 4, तभी तो 4 कार्ड जो है हमारे पास फेस कार्ड आएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन में बेटा, इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो कार्ड बोल सकते हो, तो n आपके पास क्या होगा? n आपके पास 12 होगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको क्या करने हैं, 4 फेस कार्ड निकालने हैं, ठीक है। और अगर आप 52 कार्ड्स अपने पास रख लो, उसमें से अगर आप 4 निकालो तो हो सकता है कि भैया उन 4 में से फेस कार्ड आपके पास आए ना, या तो फिर 1 या फिर 2 फेस कार्ड आए। तो यहाँ पे क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि हमें पहले अपने फेस कार्ड अलग कर लेने हैं, 12 पत्ते अलग करने हैं, फिर उन 12 में से हमें 4 पत्ते निकालने हैं। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन साफ बोली गई है कि भैया आपके चारों के चारों फेस कार्ड होने चाहिए। जब चारों के चारों फेस कार्ड होने चाहिए, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि टोटल हमारे 12 फेस कार्ड होते हैं और 12 फेस कार्ड में से अब हमें 4 पत्ते अपने निकालने हैं। तो n हमारे पास इस केस में 12 हुआ, ठीक। और r क्या होगा? r तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा? हमारे पास आ जाएगा NCR n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और यहाँ पे r फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 माइनस 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 495, ठीक है, 495 हमारे पास आएगा। आपको समझ में आया कि n हमारा 12 क्यों होगा? क्योंकि हमें यहाँ पे फेस कार्ड चाहिए, तो फेस कार्ड में से ही जब हम चूज करेंगे तभी तो हमारे पास 4 फेस कार्ड आएंगे, ठीक है। तो इसलिए n हमारा 12 होगा। नोट करो इसको बेटा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखते हैं बेटा अपना फोर्थ पार्ट। अब इसमें ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि भाई आपको 4 पत्ते जो निकालने हैं, 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। तो बेटा 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड्स आपके रेड होते हैं और 26 कार्ड्स आपके ब्लैक होते हैं। क्लियर हुआ? तो मतलब अगर मैं रेड कार्ड्स की यहाँ पे बात करूं, रेड कार्ड्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 26 ये होते हैं, और ब्लैक कार्ड्स की बात करूं तो 26 मेरे पास ये होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा? यहाँ पे बड़ा बड़ा यहाँ पे एंड लिखा गया है, 2 कार्ड्स आर रेड कार्ड्स एंड 2 कार्ड्स आर ब्लैक कार्ड्स। तो मुझे जल्दी से बताओ बेटा, इसका अगर मैं सॉल्यूशन निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लगेगा कि एडिशन लगेगा? सर इस केस में मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लगेगा, ठीक। तो मेरे पास यहाँ पे n क्या हो गया? 26 हो गया, और ब्लैक कार्ड्स में भी n 26 हो गया। इसमें से 26 में से 2 निकालने हैं और इन 26 में से भी मुझे 2 कार्ड निकालने हैं। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लगेगा, ठीक है। तो इन 26 कार्ड में से मुझे 2 कार्ड निकालने हैं, एंड लगा हुआ है, मल्टीप्लाई, और इन 26 में से भी मुझे 2 कार्ड निकालने हैं, ठीक। इसको जब बेटा हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? मैंने लिखा हुआ है 10, 56, 25, ठीक है। तो ये समझ में आया अच्छे से कि भाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्यों लग रहा है? हाँ सर, अब तो बहुत सिंपल लग रहा है, ठीक है। इसको भी नोट करो, फिर अपना लास्ट पार्ट करते हैं। अब देखते हैं बेटा लास्ट पार्ट। अब इसमें कह रहे हैं कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, ठीक है। 26 हमारे पास रेड होते हैं और 26 हमारे पास ब्लैक होते हैं। अब ये कह रहा है आपको 4 कार्ड जो सिलेक्ट करने हैं वो सेम कलर के होने चाहिए। तो यहां पे मुझे जल्दी बताओ बेटा, अब एडिशन प्रिंसिपल लगेगा कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा? जल्दी बताओ। अगर मैं यहां पे बात करूं इस केस में, ठीक है ना, तो मेरे पास रेड कितने होते हैं? सर रेड भी 26 होते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे ब्लैक की बात करूं, अगर मेरे पास ब्लैक कितने हो? सर ब्लैक भी हमारे पास 26 होते हैं। अब क्या है, मुझे 4 कार्ड चूज करने, या तो वो रेड से होने चाहिए, या तो वो ब्लैक से होने चाहिए,
4 का, तो बड़ा बड़ा यहाँ पे हमें और दिखाई दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन विद एडिशन प्रिंसिपल यहाँ पे लगेगा। ठीक, यहाँ पे अब आपका कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर हो गया। हाँ जी सर, अब तो सर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 26C4 प्लस 26C4, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 × 26C4। इसको बेटा जब आप सोल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 29900। कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ जी सर, पूरा कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर हुआ। ठीक है, इसको आप नोट करो। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।